नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परसिस्टेंट सोमैटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर के बारे में। दोस्तों, सोमैटोफॉर्म का मतलब होता है कि जो व्यक्ति है, जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उसे शारीरिक सिम्पटम्स वो फेस कर रहा है, शरीर में दर्द की अनुभूति कर रहा है। लेकिन जब इसकी वो जाँचें कराता है, इन्वेस्टिगेशन कराता है, तो सारी जाँचें, सारी इन्वेस्टिगेशन वो नॉर्मल आती है। और शुरू-शुरू में होता क्या है कि जब पेशेंट के सर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर दर्द हो रहा होता है तो फिजिशियन के पास जाते हैं और उनसे दवा लेते हैं और दवा काम नहीं करती है, मतलब उनको रिलीफ नहीं होता है। फिर उसकी वो जाँचें कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और जाँचें, इन्वेस्टिगेशन वो नॉर्मल आती है। फिर वो एक डॉक्टर को छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उनसे दवा लेते हैं, वहाँ सारी जाँचें होती हैं। और वही परिणाम वहाँ भी होता है। वहाँ भी जाँचें नॉर्मल आती हैं, दवा काम नहीं करता है, आपका जो दर्द होता है वो बना हुआ होता है। तो वहाँ पे आराम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसका जो रूट कॉज़ है वो मनोवैज्ञानिक है, वो शारीरिक नहीं है। ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो अपनी मन की बातें नहीं कह पाते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल नहीं होते हैं, अगर फ्रेंड होते भी हैं तो उनसे अपनी मन की बातें नहीं कह पाते हैं। तो अपनी मन की बातों को कहना भी बहुत ज़रूरी होता है कि अगर मन की बातें अगर मन में रहेंगी, अगर बाहर नहीं आएँगी तो वो वही चीज़ें फिज़िकल सिम्पटम्स प्रेज़ेंट करते हैं। और सिर्फ़ अपनी मन की बातें किसी को कहनी नहीं होती, हमें दूसरों की बातों को सुनना भी होता है, समझना भी होता है, उसकी हेल्प भी करनी होती है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन खुश रहता है और हम मेंटल इलनेस से बचे हुए रहते हैं और हमें मेंटल इलनेस की समस्याएँ नहीं होती हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि उदाहरण से जैसे एक महिला है और महिला गवर्नमेंट सेटअप में जॉब कर रही है और उसका जो बिहेवियर है वो बहुत गुस्से वाला है। तो इसके बिहेवियर के कारण अब वो अपने हस्बैंड से अलग हो गई है। चूँकि गवर्नमेंट सेटअप में है तो पैसे की कोई कमी नहीं है। अब उसका एक दूसरे आदमी से अफ़ेयर हो गया और जिससे अफ़ेयर हुआ वो आदमी मैरिड है। उसके बीवी हैं, बच्चे हैं। लेकिन ये अपने आप को सेकंड फ़ील कर रही है। अपने आप को सेकंड इसलिए फ़ील कर रही है क्योंकि वो आदमी जिससे अफ़ेयर है, वो मैरिड है। तो ज़ाहिर-सी बात है वो इसको ज़्यादा महत्व नहीं देगा क्योंकि वाइफ़ वाइफ़ होती है। अगर इसके पास आएगा तो अपने किसी न किसी बेनिफिट के लिए आएगा, चाहे सेक्सुअल बेनिफिट हो, चाहे पैसे का बेनिफिट हो। तो यहाँ पे भी क्या है ये सेकंड फ़ील कर रही है, यहाँ पे भी अपनी मन की बातें वो बाहर एक्सप्रेस नहीं कर रही है। तो अगर अपनी मन की बात एक्सप्रेस नहीं कर रही है तो क्या होगा, अब इसको फिज़िकल सिम्पटम्स आएँगे, शरीर में दर्द, सर में दर्द, पीठ में दर्द, वो बना हुआ रहेगा। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इनके हस्बैंड को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो इनको ले गए बाहर, घुमाए, टहलाए, खाए-पिए, शॉपिंग करके घर वापस आए। तो इसमें हुआ क्या कि वो अपनी बातों को अपने हस्बैंड से वो अपनी सारी बातें शेयर कर पाईं। तो जैसे अपनी बातें शेयर की, तो इनका मन क्या हुआ, वो हल्का हो गया, सर का दर्द क्या हो गया, वो गायब हो गया। आई होप आप समझ पाए होंगे परसिस्टेंट सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है, क्यों होता है। अगर किसी को अगर इस प्रकार की कोई समस्या है, तो वो अपने नियरेस्ट साइकोलॉजिस्ट पास विज़िट करे, काउंसलिंग ले, साइकोथेरेपी ले, साइकियाट्रिस्ट पास जाए, उनसे मेडिसिन ले और दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करे ताकि वो इस समस्या से बहुत जल्द वो बाहर आ सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, आप कमेंट ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।